एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो टर्म 1 में पोएम आने वाली है दैट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समय है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में फुल स्कोर करने का। हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये समय है आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का, तो तैयार हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, उसी के बाद आपको वीडियो में इसका आंसर देखना होगा। तो चलिए बिना किसी भी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पोएम का नेम क्या है आपको वो पता होना चाहिए। पोएम का नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, ठीक है। तो देखिए अब आपको मेन क्या चीज़ लर्न होनी चाहिए, ये जो पोएम है ये किस राइटर ने लिखी है, किस पोइट ने लिखी है, तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये किस पोइट ने लिखी है, किस राइटर ने लिखी है। तो आपको आंसर होना चाहिए दैट इज़ स्टीफन स्पेंडर। तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए ये पोएम किसने लिखी है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टीफन स्पेंडर ने कौन सी पोएम लिखी है। तो आपका जवाब होना चाहिए इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब देखिए ये जो वीडियो है इसमें हम 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो, और हम 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। दे रखा है आपको व्हाट डज गस्टी वेव्स इम्प्लाइज। आपने जब पोएम रीड करी होगी तो आपने पढ़ा होगा गस्टी वेव्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या दिखाना चाहता है, जो पोइट है उसने लिखी गस्टी वेव्स, 2 वर्ड लिखे हैं, तो ये गस्टी वेव क्या इंप्लाई करता है, क्या बताना चाहता है गस्टी वेव। तो देखिए हम ऑप्शन रीड करते हैं। पहला दे रखा है स्लम चिल्ड्रन, दूसरा दे रखा है एनर्जेटिक चिल्ड्रन, तीसरा दे रखा है डिजीज्ड चिल्ड्रन, चौथा दे रखा है आपको ऑप्शन जो कि है अनहैप्पी चिल्ड्रन। तो गस्टी वेव्स मतलब क्या बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं एनर्जेटिक चिल्ड्रन को। लेकिन देखिए उन्होंने क्या करा था, जो पोइट थे उन्होंने गस्टी वेव बोला था, तो वो ये बताना चाहते थे एनर्जेटिक चिल्ड्रन। और उन्होंने ये भी बोला था फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो उन्होंने ये बोला था। तो उनका मतलब ये था जो एनर्जेटिक चिल्ड्रन है उनसे बहुत दूर ये स्लम में रहने वाले चिल्ड्रन है, स्लम के जो बच्चे हैं वो हैं, क्योंकि एनर्जेटिक चिल्ड्रन बहुत अलग हैं और जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो डल हैं और अनहैप्पी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो गस्टी वेव्स का मतलब क्या है, एनर्जेटिक चिल्ड्रन। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो स्लम चिल्ड्रन पे लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने पोएम बहुत अच्छे से रीड करी है, आपने उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझा है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द लिटरली डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पे रूफलेस लिख गया है गलती से, यहाँ टी कर लीजिएगा आप लोग एफ की जगह, ओके। इतना आपको करेक्शन करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाइक रूटलेस वीड्स, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे कौन सी लिटरली डिवाइस यूज़ करी गई है। तो सिमिली यूज़ करिए, मेटाफर यूज़ करिए, इलस्ट्रेशन यूज़ करिए, या फिर पर्सनिफिकेशन यूज़ किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिमिली यूज़ करिए। आपको देखिए मेन क्या है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ये पोएटिक डिवाइसेस लर्न होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए एमसीक्यू आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए लिटरली डिवाइस या हम बोल सकते हैं पोएटिक डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर तो क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनेंगे ही, तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। किस सेंस में जो स्लम चिल्ड्रन है वो डिफरेंट है बाकी लोगों से या बाकी बच्चों से। इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है देयर IQ, जो उनका IQ है वो डिफरेंट है। सेकंड आपको दे रखा है देयर विजडम, जो उनका विजडम है वो डिफरेंट है, उनकी ड्रेसेस डिफरेंट है। या फिर आपको 4 दे रखा है बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। स्लम चिल्ड्रन सबसे अलग क्यों है, वो इसलिए अलग है क्योंकि उनके पास होप मतलब आशा की कोई किरण ही नहीं है। उनका जो जीवन है वो डल 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 ऐसा ही जाता जा रहा है, वो होपलेसनेस से ही पीड़ित है। उनके जीवन में कोई भी होप है ही नहीं, और उनके जीवन में ओपननेस बिल्कुल भी नहीं है अपने वर्ल्ड को लेकर। वो छोटी सी बस्ती में, छोटे से स्लम में ही रह गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन। जो हेड था मतलब सिर था टॉल गर्ल का, वो नीचे झुका हुआ क्यों था। इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं बाय द बर्डन ऑफ स्टडीज़, बाय द बर्डन ऑफ वर्क, बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दे रखा है बाय द बर्डन ऑफ वर्ल्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट वॉज द बॉय विद रेड्स आई ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम।
आपने पढ़ा होगा, जब आपने पोएम पढ़ी होगी कि जो बॉय है वो रेड आई की तरह दिख रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, वो किस चीज़ से बचना चाहता है जो वो बच्चा है वो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सबसे पहले करेंगे ऑप्शन को रीड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है ब्राइट लाइट आउटसाइड, सेकेंड दे रखा है ओपननेस ऑफ ट्रीज, थर्ड आपको दे रखा है डिम लाइट ऑफ द क्लास, फोर्थ आपको दे रखा है चिल्ड्रन इन द रूम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिम लाइट इन द क्लास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि आपको दे रखा है हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प पुअर चिल्ड्रन। जो पावरफुल पीपल हैं वो कैसे पुअर चिल्ड्रन को हेल्प कर सकते हैं। आपने जब पोएम पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जो पोइट हैं वो उस पोएम में बताते हैं कि कैसे पावरफुल जो लोग हैं वो कैसे पुअर चिल्ड्रन की, पुअर लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सेकंड आपको दे रखा है बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, थर्ड आपको दे रखा है बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस, और आपको फोर्थ दे रखा है बाय फाइटिंग विद द रिच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जो पोइट थे उन्होंने कहा था कि पावरफुल लोग हैं उनको पुअर चिल्ड्रन की मदद करनी चाहिए, तो उनका कहने का मतलब ये था वो गैप को फुलफिल करें। ऐसा नहीं था कि वो जो पुअर लोग हैं वो अमीर लोगों से लड़ें या फिर गवर्नमेंट के संग लड़ें कि उनके संग ऐसा हो रहा है, बल्कि ये कहा गया था जो अमीर लोग हैं वो पुअर लोगों की हेल्प करें जिससे इनजस्टिस और इनइक्वलिटी दूर हो जाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स हैव। किस तरीके की लाइफ जी रहे थे जो स्लम में रहने वाले बच्चे थे वो। इसका आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट जो कि है फुल ऑफ लव, सेकंड दे रखा है फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, थर्ड आपको दे रखा है होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, फोर्थ आपको दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होपलेस एंड स्ट्रगल। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट। जो पोइट थे वो अगेन जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया क्वेश्चन, उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है कि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, उनको क्या करना चाहिए। पोइट क्या कहना चाहता है, क्या डिपिक्ट करना चाहता है गवर्नर और इंस्पेक्टर और विजिटर की हेल्प से। तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं हायर ऑफिशियल्स, सेकंड दे रखा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थर्ड आपको दे रखा है पॉलिटिकल पीपल, फोर्थ आपको दे रखा है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। अब देखिए जो पोइट थे अगेन उन्होंने बताया था, अभी हमने 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन देखा सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा था कि जो पावरफुल लोग हैं वो छोटे लोगों की, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें जिससे जो गैप है उनके बीच में जो दरारें हैं अमीर और गरीब की वो फुलफिल हो सके। तो गवर्नर, इंस्पेक्टर, कोई हायर ऑफिशियल नहीं दिखाते, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पीपल नहीं है। वो जो पोइट है उनकी नज़र में वो क्या है, एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको दे रखा है ब्रेक और ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। तो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट जो कि है द डोनेशन, सेकंड दे रखा है ऑल बेदर्स, थर्ड आपको दे रखा है द स्लम्स, और फोर्थ आपको दे रखा है द स्कूल्स। तो वो क्या चीज़ को बताना चाहते हैं इस 3 वर्ड की हेल्प से। तो वो क्या ब्रेक करना चाहते हैं, वो बेदर्स को ब्रेक करना चाहते हैं, जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करना चाहते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आपको दे रखा है आइडेंटिफाई द लिटरली डिवाइस इन स्लम एज बिग एज डूम। आप लोगों ने ये वाली लाइन पढ़ी होगी जब आपने पोइम को रीड किया होगा, स्लम एज बिग एज डूम। इसमें लिटरली डिवाइस क्या यूज़ करी गई है आपको ये बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिमिली, सेकंड दे रखा है मेटाफर, थर्ड दे रखा है एलिट्रेशन, फोर्थ दे रखा है पर्सनिफिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिमिली। उन्होंने सिमिली यूज़ करी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब भी एज आता है, लाइक आता है, तो आप लोगों को सिमिली ही ऑप्शन में लगाना होता है, टिक। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि आपको दे रखा है वेयर डू देयर लाइव्स स्लाइटली टर्न। जो स्लम में रहने वाले बच्चे उनकी जो लाइफ है स्लाइटली किसकी तरफ टर्न हो रही है, मुड़ रही है, किसकी तरफ मुड़ रही है, टूवर्ड्स द सन, इन देयर क्रैम्ड होल। आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है टूवर्ड्स द स्कूल, फोर्थ दे रखा है आपको टूवर्ड्स द विंडो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है इन देयर क्रैम्ड होल्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, सेकंड दे रखा है शेक्सपियर्स पोइट्री, थर्ड आपको दे रखा है लीव्स ऑफ नेचर, और फोर्थ आपको दे रखा है हिज कॉम्पोजिशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो अपनी डेस्क पे बैठ के लेसन लर्न कर रहा है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि आपको दे रखा है ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो दीवारें हैं वहाँ पे सोर क्रीम कलर हो रहा है। अब आपको आगे क्या दे रखा है, जो सोर क्रीम कलर वाली वॉल्स हैं उन पर डोनेशन लगे हुए हैं। तो वो डोनेशन क्या बताते हैं, स्कूल वाज वेल इक्विप्ड, सेकंड आपको दे रखा है स्कूल आर स्मॉल बट दे ट्राई टू इम्पार्ट एजुकेशन, थर्ड आपको दे रखा है स्कूल्स हैव अ पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, फोर्थ आपको दे रखा है स्कूल्स मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स द चिल्ड्रन थ्रो
डोनेशंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्कूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर और इल इक्विप्ड इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो वहाँ पे जो डोनेशन है उनका मतलब भी नहीं है कोई भी उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे जानते ही नहीं है आखिर जो वहाँ पे पोस्टर्स है, पिक्चर्स है, उनका मतलब क्या है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। किस चीज़ को पोएट ने कंपेयर किया है पोएम के अंदर। इसका ऑप्शन दे रखा है द यंग एंड ओल्ड, सेकंड आपको दे रखा है जनरेशन गैप, थर्ड आपको दे रखा है ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, फोर्थ आपको दे रखा है रिच हैव्स एंड पुअर चिल्ड्रन हैव्स नॉट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रिच हैव, जो अमीर लोग हैं उनके पास है और जो पुअर बच्चे हैं उनके पास नहीं है पढ़ने के लिए, खाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो आपने पोएम में पढ़ी होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डज द पोएट वांट। जो पोएट है वो आखिर चाहता क्या है। टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, सेकंड आपको दे रखा है टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका, थर्ड आपको दे रखा है टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड्स, फोर्थ आपको दे रखा है टू सेंड द चिल्ड्रन टू अ बीच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है चिल्ड्रन जो है उनको स्लम से बाहर निकालना चाहता है जो पोएट है वो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइफ इन द पोएम। तो आपको ऑप्शन दे रखा है शट द डोर्स, जो विंडो है वो ये दिखाना चाहती है कि उनको बंद कर देना चाहिए। सेकंड आपको दे रखा है ब्लॉक द पैसेज, जो पैसेज है उसको ब्लॉक करेंगे जो विंडो है। थर्ड आपको दे रखा है क्लॉग्ड द सनलाइट, और फोर्थ आपको दे रखा है हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ, और आपको थर्ड दे रखा है कि जो बच्चे हैं उनको अंदर बंद कर दिया गया है और जो उनकी ग्रोथ है वो रोक दी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जो चिल्ड्रन है उनको अंदर ही अंदर बंद कर दिया गया है, जो उन विंडोज़ हैं उनके अंदर, जो स्लम है उसके अंदर, ये कहना चाहते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशन, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद slums as big as doom। तो आपके इसको ऑप्शन दे रखे हैं दैट इज हिज क्लॉट द स्ट्रीट, बी आपको दे रखा है एंजॉय द मैप्स, सी आपको दे रखा है बिग मैप्स, एंड डी आपको दे रखा है द स्लम्स स्पेल डूम फॉर द पुअर। तो आपने लाइन पढ़ी होगी जब आपने पोएम को रीड किया होगा, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। ये जो लाइन है ये आखिर क्या बताना चाहती है, ये मीनिंग पूछा गया है सेम इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है द स्लम्स स्पेल डूम फॉर द पुअर। जो स्लम है वो डूम की तरह है उन बच्चों के लिए जो स्लम में रहने वाले चिल्ड्रन हैं उनके लिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, विच अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन। जो स्लम चिल्ड्रन है उनको अट्रैक्ट क्या चीज़ करती है। तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं द एनिमल्स, द मूवीज, आइसक्रीम, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप एंड सन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये सारी की सारी जो ब्यूटीफुल चीज़ें जैसे कि शिप, सन और बाकी चीज़ें, ये उन सब बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डू वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन। जब आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा इस लाइन को, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। तो ये जो लाइन लिखी है आखिर ये मीनिंग क्या बताती है, आखिर ये बताना क्या चाहती है। तो इसको आपको ऑप्शन दे रखे हैं ब्राइट लाइट आउटसाइड, बी आपको दे रखा है ब्राइट फ्यूचर, सी आपको दे रखा है होपलेसनेस, और डी आपको दे रखा है डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। आपने ये जो लाइन पढ़ी होगी तो आखिर ये एक्सप्रेशन क्या बताना चाहता है। इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं पावर ऑफ द पुअर कांट एक्सेस द वर्ल्ड, सी आपको दे रखा है द पुअर आर पावरलेस, डी आपको दे रखा है मैप आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो कि आपको ये दे रखा है, आप इसको सबसे पहले रीड करिए, इसके बाद आपसे कुछ इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेल्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न round their pallor, the tall girl weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes। आगे भी जवाब आपको दे रखा हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है which children had preferred in the above line। कौन से चिल्ड्रन को प्रेफर किया गया है इस above line, जो आपने ये पीछे लाइन पढ़ी है इनमें किस चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रीट चिल्ड्रन, सेकेंड है चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज, थर्ड आपको दे रखा है स्लम चिल्ड्रन, फोर्थ आपको दे रखा है चिल्ड्रन ऑफ एन ए स्लिम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्लम चिल्ड्रन। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपको दे रखा है हाउ आर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसे हैं, हैप्पी हैं, सैड एंड डिसअपॉइंटेड हैं, स्मार्ट एक्टिव हैं एंड मिजरेबल और डिप्रेस्ड हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिजरेबल हैं और डिप्रेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है हु आर दे लाइक। जो स्लम चिल्ड्रन है वो किसकी तरह है, रूटलेस वीड्स की तरह है, फ्लाइंग बर्ड्स की तरह है, फ्लोटिंग बोट्स की तरह है, बर्डिंग फ्लावर्स की तरह है। तो आपने जब लाइन पढ़ी है तो आपको लाइन में ही दिख गया होगा कि जो स्लम चिल्ड्रन है वो किसकी तरह है, वो है रूटलेस वीड्स की तरह।
ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है रूटलेस वीड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट आर दे अवे फ्रॉम? जो स्लम के बच्चे हैं वो किस चीज़ से दूर हैं? नेचर से, गस्टी वेव से, टाउन से, सिटीज़ से, ओशियन से, हिल से एंड माउंटेन से। तो इसका राइट ऑप्शन है नेचर या गस्टी वेव्स से। अब आते हैं एक्सट्रैक्ट 2 पर। वैसे तो इसके जितने भी आपके पैराग्राफ हैं वो सभी एक्सट्रैक्ट बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने वही उठाए हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसको भी अगेन आपको रीड करना है। इस पर आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको रीड कर लेते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विद द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन and love tempting them to steal for lives that slyly turn their crammed holes from fog to endless night। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है विच मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल? द मैप ऑफ द वर्ल्ड हैंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। सेकेंड दे रखा है द मैप ऑन द जियोग्राफी बुक। थर्ड आपको दे रखा है मैप ऑफ द वर्ल्ड वार। फोर्थ आपको दे रखा है द मैप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसा मैप जो कि उनकी स्कूल की जो दीवार है, जो क्लासरूम की दीवार है उस पर टंगा हुआ है, वो मैप उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट आर द इमेजेस ऑफ द शिप सन सिग्निफाई इन द अबव लाइन। तो ये जो इमेजेस मतलब जो ये शिप और सन है ये आखिर सिग्निफाई क्या करते हैं, क्या बताते हैं? नेचर बताते हैं, ट्रैवल बताते हैं, एडवेंचर बताते हैं और डेवलपमेंट बताते हैं। ये बताते हैं नेचर को। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट डज क्रैम्ड होल मीन। आपने पढ़ा क्रैम्ड होल, तो इसका मतलब क्या है? तो इसके आपको ऑप्शन दे रखा है दे मीन स्मॉल अनकंफर्टेबल ड्वेलिंग्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन। सेकेंड दे रखा है डार्क शेल्टर्स। थर्ड दे रखा है कंजेस्टेड ड्वेलिंग्स। फोर्थ आपको दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीज़ों को क्रैम्ड होल बताती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट टेम्स द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू स्टील। क्या चीज़ आखिर उन बच्चों को चोरी करना सिखाती है? द ड्रीम ऑफ अचीविंग अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। सेकंड दे रखा है डिज़ायर टू ट्रैवल। थर्ड आपको दे रखा है ड्रीम टू वर्क। फोर्थ आपको दे रखा है ड्रीम टू विजिट प्लेसेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है द ड्रीम ऑफ अचीविंग अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्फ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली सारे एमसीक्यूज़ जो भी हमने स्लाइड्स में रखे थे उनको डिस्कस कर लिया है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको अब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की अगेन, और आपको रीडिंग 10 बार करनी है अपने पेपर से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ VFX। एंड अगेन इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं जैसे कि लास्ट लेसन और जो पोएम है जैसे कीपिंग क्वाइट और माय मदर एट 66, इन सभी को डिस्कस कर लिया। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। एंड अगेन आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक सब्सक्राइब तो फ्री होता है, लेकिन वो मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सब MCQs का। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।